हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, करते हैं शुरुआत एक नए चैप्टर की, जो कि हमारा रीजनिंग में देखने को मिलेगा। हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा इजी भी है। लेकिन दिक्कत अब यहाँ पे ये आती है बच्चों को कि उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो मैं लेके आया हूँ पूरा का पूरा कंसेप्ट, कंप्लीट करेंगे हम इसको वन शॉट वीडियो में। और ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा, बल्कि एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और आप भी उन क्वेश्चंस को धुआं सॉल्व करोगे। ओके गाइस, सो इस टॉपिक का नाम है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, और इसी के साथ ये सब टॉपिक इसके साथ जुड़ा होता है। इसको हम कहते हैं पंचड होल पैटर्न। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपकी वीएलडब्ल्यू एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहां पे रीजनिंग का कंपोनेंट रहता है, वहां से इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके अलावा ये लेक्चर देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं आपको ठीक ठाक पढ़ाता हूं, आपका स्कोर मुझसे इंप्रूव हो सकता है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। वहां पे आप मुझसे कंप्लीट पढ़ सकते हो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिक्वायरमेंट्स की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस चैप्टर को टैकल करने के लिए या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको गाइस कहना चाहूंगा, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम, अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके पास ये तीनों चीजें होनी चाहिए। एक होती है विजुअलाइजेशन, दूसरा होता है मिरर इमेज कंसेप्ट, और तीसरी होती है चील की नजर। ये मैंने खुद ही ऐड किया है, चील की नजर। बुक्स में आपको या अदर प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये 2 पैटर्न देखने को मिलेगी। इन 2 टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। लेकिन ये जो चील की नजर है ना, मेरा अपना कंसेप्ट है। आप देखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग पेन 5 6 6 सेकंड, 5 to 6 सेकंड्स में क्वेश्चन उसको धुआं करके हम सॉल्व करते। लेकिन गाइस, अगर आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एसएससी सीजीएल एग्जाम को छोड़ के, तब आपके पास ये तीनों चीजों में से कोई एक भी चीज, चाहे विजुअलाइजेशन हो, मिरर इमेज हो, चील की नजर हो, तो काफी है, सफिशिएंट है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो आप भी देखोगे, आप भी पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, आपको 1 मिनट का टाइम कम से कम लगता था आज तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको भी अंदर से फील आएगा कि कितना आसान एक्चुअल में चीजें होती है। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो देखो क्या करना होता है। ये जो बकवास होती है ना लिखी हुई, ये पढ़नी नहीं होती है। स्पेशली मैं कह रहा हूं जिनको अभी एसएससी सीजीएल का 2023 वाला एग्जाम देना है, ठीक है, तो उनको ये जो होता है ये पढ़ना नहीं होता। ओके, तो कहां पे पहुंचना होता है, डायरेक्ट यहां पे पहुंचना होता है। फिर देखो, अब देखो ये यहां पे क्या कहता है कि इसको फोल्ड किया है, फोल्ड करके कुछ इस तरीके से पहले बना है, ठीक है, फिर उसको दोबारा से फोल्ड किया है। जब ये इस तरीके से बना, तो फिर इसको दोबारा से ऊपर से नीचे इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से बनाया गया है। फिर इसको यहाँ पे दोबारा से फोल्ड करके, इसको फोल्ड करके कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। तो आप समझ सकते हो, अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड किया हो तो पैटर्न कुछ इस तरीके से हमें फाइनली ये पेपर का पीस बन के आया। देन उसके बाद हम कैंची से इसको यहाँ से इस तरीके से कट लगाते हैं, ठीक है, कट लगाते हैं। अब आप गंदी नजर से यहाँ पे देखो, जब आपने इसको कट लगाया, अब आपने इसको खोलना है। जब आपने खोलना है तो पेपर तो कुछ इस तरीके से बना, लेकिन ये कट जो है ना, पहले इतना था, अब ये इतना होगा, ठीक है, इतना होगा। बस इतना आपने सॉल्व करना है, इतना आपने सॉल्व करना है। और भी अगर करोगे तो ठीक है। फिर से इसको जब आप खोलोगे तो वो खड़ा होके कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। और ये जो पैटर्न है, ये जो कट है इसका, ये भी साथ तो आ जाएगा। ये पहले इस तरीके से था, अब ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, ऑप्शंस की तरफ देखना है। तो ऑप्शंस को देखते ही हमें ये कुछ इस तरीके से सर्कल जैसा दिख रहा है ना, तो ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, तो इसको आप टिक करोगे, ठीक है गाइस। तो बस इतना ही करना होता है। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है एग्जाम में, स्पेशली रीजनिंग के केस में,
आपके पास ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 50% भी कंसेप्ट मौजूद है, अगर आपको 50% क्लियरिटी है कंसेप्ट की, ठीक है, बाकी सारा का सारा काम आप ऑप्शन से बहुत जल्दी बहुत फास्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो बस ऑप्शंस को दिमाग में रख के हम आगे चलेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहले कुछ इस तरीके से था, फिर इस तरीके से हमने फोल्ड किया, फिर फाइनली इस तरीके से हमने फोल्ड किया। देन हमने यहाँ पे इसको कट मारा। जब हम खोलेंगे, जब हम इसको खोलेंगे तो ये कट कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा, इस तरीके से ये हमें कट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, जब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो ये कट यहाँ पे आधा ही है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये कट, दोनों कट आधे हैं तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो बचा ये, बचा ये, ठीक है। तो जब हमने इसको इस तरीके से खोला तो ये हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिला ना, ठीक है। जब हम इसको फर्दर खोलेंगे, पूरा खोलेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सो एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा चील की नजर, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस मिरर इमेज से और चील की नजर से क्वेश्चंस को देखने की, मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एज इट्स, मैंने ये एसएससी सीजीएल एग्जाम के, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ एग्जाम्स के क्वेश्चंस लाए हैं। आगे भी आप देखोगे और एंड में मैं आपको एक पीडीएफ भी दूंगा, तो वहां से आप बाद में प्रैक्टिस कर लेना। ओके गाइस, चलिए जी। ये एक स्क्वायर जैसा, स्क्वायर के फॉर्म में एक पेपर का पीस था। पहले हमने उसको इस तरीके से फोल्ड किया, फिर हमने जब इस तरीके से फोल्ड देखने को मिला, कुछ मतलब इस तरीके से मिला, ठीक है। फिर हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया इस तरीके से, फिर हमने यहाँ पे एक होल किया, क्या किया, होल किया। तो बस अब चीजों को विजुअलाइज करो। यहाँ पे एक होगा तो यहाँ पे एक होगा, कितने हो गए, 2। जब यहाँ पे 2, फिर यहाँ इस तरीके से फोल्ड करेगी 3 और 4 मिलेगी, टोटल 4 हमें 2 ऑप्शंस में है, इसमें और इसमें, ये दोनों ऑप्शंस हट गए, ठीक है। जब ये दोनों ऑप्शंस हट गए, अब हम थोड़ा सा नजर घुमा के देखेंगे कि क्या है। अगर हम इन 4 डॉट्स को देखेंगे, इन 4 कट्स को देखेंगे, तो ये सेंटर की तरफ से कम, इस तरीके से देखो, देखो बेटा, ये सेंटर की तरफ से कम और साइड की तरफ से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लोजली इसको देखेंगे तो ये सेंटर की तरफ ज्यादा है, सेंटर की तरफ ज्यादा है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस इस तरीके से मैंने 4 हिस्से किए इसको, ठीक है। तो मुझे पता चला, तो इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन पावर, ठीक है गाइस। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो बस आप इसको एक लाइक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या हुआ है कि हमने पहले कट लगाया है, ये आप पढ़ भी सकते हो। A square paper is folded in a particular manner and punches are made. Okay, when unfolded the paper appears as given below. जब हम उसको अनफोल्ड करते हैं, वापस अनफोल्ड करते हैं, पंच करके, कट करके, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हमें बताना है कि जब ये फोल्ड किया हुआ था तब हमने कट किस तरीके से मारा होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए जी, देखो क्या करना है, इसी को इस तरीके से डिवाइड करो, 2 बार इसको फोल्ड किया ना, इस तरीके से डिवाइड करो, ठीक है। बस अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने देखना है कि किसी एक डब्बे को पकड़ो यहां से, किसी एक डब्बे को पकड़ो यहां से। सपोज मैं एक काम करता हूं, इनको मैं रफ करता हूं, ठीक है। मैंने रफ किया, तो बताओ इस जैसा मुझे कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो नहीं दिखता, ये तो नहीं दिखता, ये भी, ये हमें दिखता है। सो ऑप्शन फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है ना, मगज में आ रहा है ना। चलिए जी, और एक तरीके से हम देख सकते हैं, देखो गाइस, यहाँ पे ये 2 बन रहे हैं, जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। फिर से जब हम फोल्ड, इसको वापस करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न हमें मिलेगा। तो क्या यहाँ पे आपको पैटर्न मिल रहा है ऐसा, नहीं ना, ठीक है। बस आपको ऑब्जर्व करना है, चीजों को विजुअलाइज करना है, ठीक है। आपको देखना है। अच्छा, यहाँ पे जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे एक डॉट मिलेगा, यहाँ पे एक डॉट मिलेगा, यहाँ पे एक डॉट मिलेगा, लेकिन ये जो सर्कल है ये कहाँ गया। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ऐसी है ना हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ इस तरीके से हमें होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो इस केस में ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या करना है आपने, कुछ भी नहीं करना है। तो हमें पता है पहले इस तरीके से फोल्ड हुआ, फिर इस तरीके से फोल्ड हुआ, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम उसी तरीके अपोजिट डायरेक्शंस में इसको खोलेंगे, किसको, इस वाले को। ठीक है, तो ये इस तरीके से फोल्ड है ना, तो हम इसको इस तरीके से खोलेंगे। जब हमने खोला तो कुछ इस तरीके से हमें मिला, और ये कट इस तरीके से है ना, तो ये हमें इस तरीके से अब दिखेगा। ठीक है, अब हम इसको जब ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये कट हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ 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 इस तरीके से। ठीक है, मेरी ड्राइंग इस पे मत जाना। ठीक है, तो देन उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो ही ऑप्शंस का कोना ऊपर की तरफ है, एक ये वाला ऑप्शन, एक ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला हट गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को, देखो अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो। तो ये जो कोना आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, अब देखो क्या ये इस एंड के साथ टच कर रहा है, क्या ये कुछ इस तरीके से है, नहीं ना, तो ये एंड के साथ टच कर रहा है, कर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये टच कर रहा है इस एंड के साथ, इसके यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। सो इस केस में ओनली ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बनाओ, मेरे साथ साथ आप भी अब बना सकते हो, एज सच कोई मसला नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, चलिए जी। तो क्या करना है, बस आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ये जो आपको कोना है ना, सेंटर वाला कोना पकड़ो, सेंटर वाला। ठीक है, जब आप इसको पकड़ोगे, तो जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो पहले कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ फोल्ड करोगे फिर कुछ इस तरीके से हमें ये सेंटर वाला बन जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटर वाला कुछ इस तरीके से बना, तो सेंटर में अब आप देख सकते हो कि एक ही का पैटर्न ऐसा है, एक ही ऑप्शन हमें ऐसा दिख रहा है जिसका पैटर्न कुछ कुछ इस जैसा है, तो ऑप्शन फर्स्ट है। तो अगर हम देखेंगे सेकंड वाले को, आप बोलोगे ये भी तो डब्बा जैसा बन रहा है, ये तो एक स्क्वायर जैसा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर जैसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्थ की डायरेक्शन में इसका ये कोना आ रहा है, इसका ये एक कोना आ रहा है, इसका एक कोण आ रहा है नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। वहीं पे आप अगर देखोगे कि यहाँ पे ईस्ट की डायरेक्शन में भी इसका कोना आ रहा है, तो वही तो कंसेप्ट है यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे तो ये वाला साइड आ रहा है एक्चुअल में। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस हट जाएंगे, तीनों के तीनों ऑप्शंस हट जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए जी, कहाँ पहुंच गया मैं, हाँ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ जी, ये वाला क्वेश्चन। तो क्या किया है, इसको दो बार फोल्ड किया है, राइट। तो या हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से, जब इसको कट मारा गया है तो ये किस तरीके से दिख जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हर एक डब्बे में दो दो आपको मिलेगी। ठीक है, दो अगर यहाँ पे दो यहाँ इसमें होंगे, दो इसमें होंगे, दो इसमें होंगे, कुल मिलाकर 8 होंगे, कितने, 8 होंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि 8 एक ही ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, ऑप्शन सेकंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है। सो गाइज दिस इज कॉल्ड चील की नजर। बाकी आप कंफर्म भी कर सकते हो कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। ये एक कट है कुछ नीचे की तरफ, तो ये एक कट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद ये एक डॉट, एक कट जो आपको मिलेगा, एक सर्कल जैसा मिलेगा, ये आपको सेंटर में मिलेगा, और ये वाला सर्कल साइड में मिलेगा। तो फिर आप अब आप यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला अगर आप देखोगे ना, ये वाला, तो देखो कुछ कुछ इस तरीके से ये मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए जी। बाकी इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, जस्ट फास्ट किस तरीके से करना है वो अप्रोच में आपको दिखा रहा हूँ। ओके गाइस, चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो क्या बोलता है, पेपर पहले कुछ इस तरीके से था, तो हमने फोल्ड किया। ठीक है, जब हमने फोल्ड किया, देन उसके बाद हम इस वाले कोने को इस पे फोल्ड करते, इस वाले कोने को इस पे फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो फिर हम इसको कट मारेंगे, फिर हम इसको कट मारेंगे, तो ये किस तरीके से हमें दिखेगा। तो प्यारे दोस्तों, फिर इसको क्या किया गया है कि मतलब जब इसको कट किया है तो ये वाला एंड यहाँ पे लाया है, ये वाला एंड यहाँ पे लाया है। देन उसके बाद यहाँ पे दो कट्स इसको मारेंगे। जब इसको हम फिर से, पहले तो यही वाला एंड करना है ना, जो लास्ट में मूव हुई है, पहले हमें वही करनी है, अनफोल्ड। तो जब हम इसको अनफोल्ड करेगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी फिगर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये होल्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4,
तो जिसमें 8 होंगे ना, क्योंकि हमें फिर इस तरीके से अनफोल्ड करके हमें कुछ इस तरीके से बनाना है, 4 यहाँ पे होंगे, 4 यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आपको 8 मिलेगी वही ऑप्शन करेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन में आपको 8 पंचड होल्स मिलेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब आपको ऑप्शन और यहाँ पे ये जो कट से थोड़े से वेरी करते नजर आते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपको एज इट इज ठीक ठाक वहां पे नजर आ जाएगा। ओके गाइस, सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। मैंने एक्चुअल में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से छांट के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की डेट में, आज के टाइम में रिपीटेड इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये एक कुछ इस तरीके से मिलेगा, फिर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। अच्छा, कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पहले बनाना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से, तो हमें इस तरीके से जाना है यहाँ पे। ओके, सो हम यहाँ पे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट फिर हमें नीचे की तरफ अनफोल्ड करना है, तो हम कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या इतना ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल भी तो होगा कुछ इस तरीके से, ये सर्कल भी होगा। तो एक ही ऑप्शन हमें ऐसा दिखता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ठीक है गाइस, अच्छा ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, आपने क्या करना है, बस आपको पता है कि ये 2 बार फोल्ड किया, पहली बार इस तरीके से हुआ, फिर इस तरीके से हुआ, देन आपको अनफोल्ड भी वैसे ही करना पड़ेगा। पहले इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, अनफोल्ड, ठीक है। तो जब आपने कुछ इस तरीके से अनफोल्ड किया, फिर आपको कुछ इस तरीके से अनफोल्ड करना पड़ेगा। ओके, फिर आपको इस तरीके से अनफोल्ड करना पड़ेगा। ओके गाइस, नाउ अब आप देखो, कोई एक कोना पकड़ो, कोई एक कोना पकड़ो, जैसे कि मैं ये वाला पकड़ता हूं, हर एक में ये वाला पकड़ रहा हूं, ठीक है, हर एक ऑप्शन में ये वाला पकड़ रहा हूं, देन उसके बाद कंपैरिजन कर रहा हूं। जब मैंने कंपैरिजन किया, इसका और इसका ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बस इस तरीके से आपको सोचना होता है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक होती है तो ये कुछ ही सेकंड्स में वहां पे सॉल्व होते हैं, देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, राइट। चलिए जी, ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले इस तरीके से हमें फोल्ड किया हुआ है, लास्ट में इस तरीके से ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे नीचे की तरफ। जब हम नीचे की तरफ करेंगे अनफोल्ड, कुछ इस तरीके से हमें डब्बा देखने को मिलेगा और ये पैटर्न कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। अब हम ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, तो ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ये वाला साइड है ना, इस तरीके से ये वाला साइड। तो यहाँ पे देखो ना, ये वाला साइड देखो, कुछ कुछ सेम मिल रहा है ना, तो बस टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाकी ऑप्शंस को देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इस तरीके से फोल्ड, फिर इस तरीके से। ओके, तो क्या करेंगे, पहले हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फिर जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आप अगर इसी एक ही ऑप्शन को देखोगे तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हट गया। इसी एक ही चीज को अगर आप देखोगे कि ये कट किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, ये कट कुछ कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है ना। ओके, अब आप फंस गए दो ऑप्शंस में, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ में अब आप अगर देखोगे तो इसको यहां से इस तरीके से, ये सर्कल भी है, सर्कल भी है, जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। या आप पहले पे जंप लगाओ, यहां पे देखो, यहां पे आपको सर्कल देखने को मिलेगा, लेकिन क्या आपको यहां पे कोई सर्कल ऐसा दिख रहा है? नहीं ना, तो ये ऑप्शन भी खत्म, टाटा बाय बाय। सो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेकंड होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना है, पहले ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड, फिर क्या किया हुआ है, दाएं से बाएं की तरफ, राइट टू लेफ्ट फोल्ड किया। तो हम अनफोल्ड करेंगे,
कहाँ से, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से। जब हम अनफोल्ड करेंगे तो ये जो निशान आपको मिल रहा है ना, ये कुछ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर हमने पहले यहाँ इस तरीके से फोल्ड किया था, तो अनफोल्ड हम इस तरीके से करेंगे ऊपर की तरफ, यानी कि मिरर इमेज कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो जब हम ऊपर की तरफ अनफोल्ड करेंगे तो कुछ कुछ इस तरीके से हमें सर्कल जैसे देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ऐसा हमें जब हम ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये वाला पहले ही हट जाता था, ठीक है। अगर आप ऑप्शन से भी करते फिर आप फंस जाते इस वाले ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन में। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे इस निशान को उठाओगे, ये कुछ कुछ इस तरीके से, और ये निशान जो है ये इस तरीके से पूरा है, तो ये सेम टू सेम नहीं है, ये सेम टू सेम एक जैसे नहीं है। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ये पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि ये बोलते हैं किसी पेपर को 2 बार फोल्ड किया था, देन उसके बाद उसको कट मारा था, देन उसको जब खोला गया तो उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से देखने को मिली। तो बताओ जब हमने उसको फोल्ड किया था और कट मारा था तब कैसा दिखता होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ये वाला ऑप्शन उठाएंगे, ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला तो मैच हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके जी, देन उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे 2 बार फोल्ड किया है ना, तो 2 बार हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये डॉट पहले यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे जब डबल डबल होगा ना, ठीक है, पहले डबल होता एक का और एक, फिर 2 के बनेंगे 4, यानी कि 2 के बनेंगे और 2 अपोजिट डायरेक्शन में, और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही निशान बन जाता है। तो आप देखोगे कि जब हम इसको खोल देंगे कि ये हमें कुछ इस तरीके से पैटर्न देगा, ठीक है। तो बस यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वैसे भी ये वाला ऑप्शन हट जाता था, ठीक है। तो इसका कोई स्कोप ही नहीं बनता था, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, जब हम 2 बार इसको अनफोल्ड करेंगे ना, पहले एक बनेंगे 2, बने 2, फिर इन 2 के बनेंगे 4, 1 2 3 4, वही 4 तो हमें बनाने हैं। लेकिन अगर हम इसको उठाएंगे तो पहले जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो पहले बनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। फिर जब हम इसको दोबारा से अनफोल्ड करेंगे तो उसको बनेंगे 8, तो उसके बन जाएंगे 8 कट्स तो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अब आप भी इस तरीके से सोच सकते हो। सो इन दिस केस ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। तो अब आपको स्पीड, आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक गई होगी कि देखते आपको पता चलेगा कि पहले जब हम इसको इस तरीके से अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इसको दोबारा से यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे तो ये 2 डॉट्स तो इस तरीके से है ही, और एक्स्ट्रा डबल हो जाएगा तो 4 बन जाएंगे, और ऐसे 4 बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में अब आपको देखने को मिलेगी। तो आप अगर देखोगे इस वाली फिगर को, कुछ कुछ ये वाला पार्ट इसके साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई शक? इसको मैं साथ साथ साफ कर रहा हूं ताकि बाद में जब आप प्रैक्टिस करो तो आप इसी तरीके से सोच पाओ इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 60। A round punched paper is given as shown in the question figure. Figure out from the 4 alternatives as to how it will appear when folded. जब ये फोल्ड किया हुआ था, जब ये पेपर फोल्ड, ये तो अभी अनफोल्ड किया हुआ है, पहले फोल्ड किया था फिर कट मारा, और जब कट मारा तब ये कुछ कुछ इन 4 ऑप्शंस में कुछ तो दिख रहा होगा, ठीक है, कोई वाला ऑप्शन तो दिख रहा होगा। लेकिन अनफोल्ड जब किया गया है, जब अनफोल्ड किया गया तो ये कुछ इस तरीके से देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये वाला ऑप्शन अगर हम उठाएंगे, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे ये डॉट मिलेगा, फिर जब हम दोबारा इसको खोलेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये
फिगर तो डिफरेंट है, ये पैटर्न तो कुछ अलग ही बता रहा है। अच्छा, इसको यहाँ पे एक बार फोल्ड किया है, जब हम इसको खोलेंगे तो पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। तो टोटल है 4 डॉट, लेकिन यहाँ पे तो 8 है, ठीक है। तो अगर हम इसको खोलेंगे, किसको, इस वाले को खोलेंगे, तो यहाँ पे तो सेंटर की तरफ है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इसके डॉट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला तो कुछ और ही कह रहा है। चलिए जी, तो वैसे भी हमें पता चला है कि ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा, फिर जब दोबारा से खोलेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, और 4 नीचे से भी आ जाएगी, 4 + 4 8। तो इसमें भी 8 हमें देखने को मिलेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो चलिए जी, ये वाला ऑप्शन इजीली आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बताओ, कोई शक, कोई दिक्कत? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ गया है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स इंडिकेट विच वन वुड बी द फोल्डेड पंचड पेपर दैट वुड लुक लाइक द अनफोल्डेड पंचड पेपर एज इन द क्वेश्चन फिगर व्हेन ओपनड। जब हम इन ऑप्शंस में से किसी एक को, या जब हम इन ऑप्शंस के सारे फिगर्स को ओपन करेंगे, तो ये सारे पेपर के टुकड़े में से कोई एक टुकड़ा हमें कुछ इस तरीके से पैटर्न देगा, ठीक है। उसके पंचड होल्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे हमें बाद में। चलिए जी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके जी, वैसे भी आप अगर इसको कुछ इस तरीके से कट्स मारोगे, ठीक है, आप अगर इसको कुछ इस तरीके से कट मारोगे, तो ये जस्ट विजुअलाइजेशन का खेल होता है। आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से ज्यादा करना नहीं है, लेकिन सोचना कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो बिल्कुल आप पाओगे कि ये जो डॉट 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 आपको मिल रहा है, ये जो पंचर होल्स आपको मिल रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर में है, ये बिल्कुल सेंटर में। तो इस लाइन के थोड़े से करीब है, लेकिन सेंटर में है। देखो ये वाला सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल साइड में है, तो ये वाला हट गया, ठीक है। यहाँ पे तो ज्यादा सेंटर की तरफ है, ये वाला भी हट गया। अब फंस गए हमारे पास दो ऑप्शंस। क्या फंस गए, दो ऑप्शंस। तो अगर ये क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन जा सकती थी, तो ये क्वेश्चन सबको मिल जाएगा। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ये जो दोनों ऑप्शंस है, ये सेम टू सेम ऑप्शंस है, यहाँ पे सेम टू सेम ऑप्शंस है। तो यहाँ पे कोई एक ऑप्शन हमें कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। किस तरीके से, नहीं ये तो वैसे भी सेम ही है, ठीक है। तो चलो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको भी अपने एग्जाम में ऐसा देखने को मिलेगा जिसके दो ऑप्शन सेम टू सेम होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, वहीं पे अटकते नहीं रहना चाहिए। और ये भी वैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल, यानी कि एमटीएस का एग्जाम है। एमटीएस का जो एग्जाम होता है, वहां पे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। जब आपकी तैयारी ठीक ठाक होगी, तो आपको देखते ही पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन दो दो या तीन तीन ऑप्शन सेम टू सेम है। तो वहां पे आपको टाइम जाया करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये चीजें आप तब सीखोगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ओके, तो देखते ही मुझे पता चला कि यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे 3 होंगे, 3 3 हो गए 6, 6 3 हो गए कितने, 9, 9 3 हो गए 12। जिस डब्बे में मुझे 12 मिलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें 12 नहीं है, खत्म। इसमें 12 नहीं है, खत्म। अब इसमें भी 12, इसमें भी 12 पंचड होल्स मुझे देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गंदी नजर से देखोगे, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। बताओ, कुछ सोचना था इसमें, ठीक है। हो गया ना, 5 ही सेकंड का खेल था। तो ऑप्शन 4 आप टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। चलिए जी, चलिए जी, नेक्स्ट
नेक्स्ट ऑप्शन, जब आपने इसको कट लगा के, पहले आपने कट लगाया फिर आपने खोलना है, जब आप खोलोगे तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे होगा, कितने हो गए दो, फिर दो का डबल हो जाएगा तीन और चार, तो चार आपको कहाँ पे मिलते हैं, इसमें मिलते हैं, इसमें मिलते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, ये दोनों ऑप्शंस खत्म। अब आप अगर देखोगे तो ये एक क्वाड्रेंट में बिल्कुल साइड में है, ये इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ इसका कोई टच नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको फटाफट फटाफट एग्जाम में सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा चील की नजर, इसी को कहते हैं चील की नजर। अब यहां पे देखो ये क्या है, इसका वन फोर्थ पार्ट है ना इसका। ठीक है, वन फोर्थ पार्ट है, तो टोटल में कितने आएंगे, एक में तीन है तो यहाँ पे और तीन आ जाएगी, फिर यहाँ पे और तीन आ जाएगी, फिर यहाँ पे और तीन आ जाएगी। वन फोर्थ में अगर तीन है तो पूरे में कितने आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो 12 न यहाँ पे है न यहाँ पे है। ठीक है, देखते ही पता चला, तीन तीन छह तीन नौ। ठीक है, यहाँ पे दो 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 आठ। ठीक है, फिर यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे 12 तो बेशक होंगे, लेकिन गिनने ऐसे नहीं गिनने, एक दो तीन चार ऐसा नहीं करना है। अगर जेके एसपी का एग्जाम देते हो फिर तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। लेकिन अगर एसएससी का एग्जाम आप दे रहे हो ना, तो आपको पता चला कि ये जो आपने, जब आपने ये एक वाला पार्ट, ये क्वाड्रेंट इसका देखे, इसका वन फोर्थ वाला पार्ट देखा, तो आपको पता चला कि इसमें इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ये है, ये जो पंचड होल्स आपको मिल रहे हैं इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है, तो कोई गैप नहीं। लेकिन यहाँ पे तो गैप आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे तो बड़ा सा गैप, आपको ये वाला गैप दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ओनली ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a piece of paper is folded and cut as shown below in the question figures from the given answer figures indicate how it will appear when opened। ठीक है, बस मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको होनी चाहिए चील की नजर, चील की नजर। ये जो तीन डॉट्स है ना, इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा जब आप पूरा पूरा इसको खोलोगे। ठीक है, जब आप पूरा पूरा इसको खोलोगे कुछ कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। अच्छा, एक डब्बे में वन फोर्थ में कितने, चार, तो चार में कितने होंगे, चार में होंगे 16, 16, तो 16 क्या आपको यहां पे नजर आते हैं, नहीं ना, तो खत्म। ठीक है, क्या आपको 16 इसमें नजर आते हैं, नहीं। क्या आपको 16 इसमें नजर आते हैं, नहीं, तो इसी में आप, ये आपको 16 नजर आ जाएगी। तो बाद में कुछ इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। अगर आप गंदी नजर से देखोगे, चील की नजर से देखोगे, तो जैसे मैंने ये पैटर्न बनाया, तो ये वाला डॉट पहले यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पंचड होल पहले यहां पे आ जाएगा, फिर इसके अपोजिट में ये इस तरीके से देखने को हमें मिलेगा। तो एक ही पैटर्न हमें देखो इस तरीके से जब हम करेंगे, तो देखो ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है इसके साथ। तो कुछ कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हो। देखो, जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा देखने को सपोज मिलेगा, ठीक है, तो आपको होनी चाहिए चील की नजर। ठीक है, तो ये जो है ना, कुछ इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से काटस लगाने, इसको बस दिमाग में ही करने, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं करने बैठना है। ठीक है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर करने नहीं बैठना है। और अगर आपका एग्जाम ओएमआर होगा तो फिर तो आप कर सकते हो। फिर आप देखो ना, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो यहां से। ठीक है, छोड़ दिया ना, ये वाला पार्ट देखो वन फोर्थ पार्ट इसके साथ मैच हो रहा है, तो इसको टिक करेंगे। ठीक है, किसको, इस ऑप्शन सेकंड को टिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से सोचना पड़ता है, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसी साल ये एसएससी 10+2 लेवल डाटा एंट्री लेवल, यानी कि ये जो होता है, क्या हो गया इसको, हाँ, ये एसएससी का जो CHSL का एग्जाम जो हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और एसएससी CHSL और CGL में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। चलिए, next, a piece of paper is folded and punched as shown below in the question figures from the given answer figures indicate how it will appear when opened। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये किस तरीके से अपीयर होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, पहले ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पेपर कुछ इस तरीके से था। पहले ये वाला पार्ट यहाँ पे फोल्ड हुआ सेंटर की तरफ। ठीक है, फिर ये तीन पार्ट्स भी हो गए, फिर ये तीन पार्ट्स, तीन जो अदर काट्स है ना, तो इनको भी फोल्ड किया है सेंटर की तरफ। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चारों
चारों कोने जो इसके ये सेंटर की तरफ फोल्ड है और सेंटर में इसको पंच मारा गया, होल मारा गया, इसको एक मतलब वो कट मारा गया। ठीक है, जब हम इसको दोबारा से वापस खोलेंगे तो ये कट, जब हम इसको वापस इस तरीके से खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से खोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और फाइनली यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ऐसा पैटर्न अभी आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना होता है, देखना होता है, समझना होता है, चीजों को विजुअलाइज करना होता है, चील की नजर होनी चाहिए। एसएससी कांस्टेबल, जीडी एंड राइफलमैन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है गाइज, तो चलिए जी, अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा। देखो, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 233 से लेकर क्वेश्चन नंबर 260 तक। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, हो जाए ये। जो क्वेश्चन नहीं होता है छोड़ दो उसको। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक बुक दे दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, मैथ्स की भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है और रीजनिंग की भी मैं कराऊंगा। ठीक है, इन दो बुक से आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन सबसे पहले आपने क्या काम करना है, लेक्चर्स मैंने जो प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, स्पेशली मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो मुझसे पेड में पढ़ रहे, पेड बैचेस में पढ़ रहे हैं मेरी एप्लीकेशन पे। तो लेक्चर्स आपको पहले देखने हैं, देन उसके बाद रिवाइज करना, देन उसके बाद प्रैक्टिस करनी है जो जो मैं आपको देता हूं। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, ना कोई बुक लगानी, ना कोई मॉक टेस्ट लगाना, ना किसी के चक्कर में पढ़ना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसा वैसा आप करो। जो मैंने आपको बोला था ना 100% मार्क्स, 100% मार्क्स, वो आप आराम से ला सकते हो अगर आप जेकेएसबी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, हालांकि अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो वहां पर भी 80 to 90% में श्योरिटी दे रहा हूं आप अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन वहां पे आपकी स्पीड मैटर करेगी और उसके अलावा थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके गाइस, बाकी कॉन्सेप्ट उतने ही है जितने मैंने आपको बताए। ये क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करोगे। और ये क्वेश्चंस क्या है, प्रीवियस ईयर है। ये देखो एसएससी सीपीओ एग्जाम 2016। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ये देखो 10+2 लेवल एग्जाम, फिर आप यहाँ पे ये देखो 10+2, फिर आप यहाँ पे ये देखो सीजीएल लेवल, एसएससी सीएपीएफ एग्जाम। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आपने मेहनत करनी है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो। और इन क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे, जूम करना अपने मोबाइल फोन पे, प्रैक्टिस करना, देन उसके बाद आंसर की आपको ये रही, इसके साथ मैच करके देखना। ठीक है गाइस, तो उसके अलावा मेरे चैनल आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। एक तो सब्सक्राइब करना है, दूसरा इस वीडियो को शेयर करना है, लेकिन उससे पहले लाइक भी करना है। देन उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए आपने क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो बाकी जो आप में से जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि मैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए मैंने स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि 90% से भी ज़्यादा सिक्योर आप मार्क्स करो, आप अच्छे नंबर के साथ इन दो पोर्शंस में क्वालिफाई एग्जाम करो, या आपके ये दो पोर्शंस अगर आपके बहुत ज़्यादा वीक भी है, आपको कहीं से समझ भी नहीं आता है, तब भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत ही कम टाइम में आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हो। देन उसके बाद वीएलडब्ल्यू का एग्जाम जो है उसके लिए मैंने कंप्लीट रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वो भी आपको मेरी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। उसके अलावा जो जेके पीएसआई और कांस्टेबल के आने वाले पोस्ट है उनके लिए भी आपको वहां पे जल्दी एक बैच देखने को मिलेगा। तो जहां पे मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं 100% आपको स्कोर कराऊं, वहीं पे आपको अपने एंड से थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करना पड़ेगा। सो गाइज, ये था आज का वन शॉट लेक्चर। कोई दूसरा लेक्चर देखने की, समझने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही इन्हीं अप्रोचेस के साथ, इन्हीं लॉजिक के साथ इन क्वेश्चंस को आप किल कर सकते हो। 5 से 10 सेकंड में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।